भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक बेहद खास श्लोक है। अगर आप 14वें श्लोक का मर्म समझ जाते हैं तो डिप्रेशन से मुक्ति पक्की। आपके डिप्रेशन को ठीक होने से डिप्रेशन का बाप भी नहीं रोक पाएगा। अगर दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक को आपने जिंदगी में अपना लिया तो वो 14वां श्लोक क्या है, एक बार वो मैं पढ़कर आपको सुना देता हूं। 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत तू इनको सहन कर। इसमें एक गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि गर्मी सर्दी और इंद्रियों के और विषयों के संयोग से जो उत्पन्न होता है वो विनाशशील है, अर्थात अनित्य है। पांचों ज्ञानेंद्रियां, हम पांचों ज्ञानेंद्रियों की बात कर लेते हैं क्योंकि डिप्रेशन के अंदर इन्हीं पांचों ज्ञानेंद्रियों से संबंधित हमारे अंदर कुछ कमियां या यूं कह लें कि इनके अंदर भ्रम पैदा हो जाते हैं। आंखों से हम जो भी देखते हैं उसमें हमें रस नहीं आता है, कानों से कुछ भी सुनते हैं उसमें रस नहीं है, जीभ से स्वाद का कोई मज़ा नहीं आ रहा है, स्किन से हमें कुछ भी अच्छी बुरी फीलिंग नहीं आ रही है और नाक से कोई अच्छी बुरी खुशबू का पता नहीं चल रहा है। अर्थात इंद्रियों के विषय और इंद्रियों के संयोग से, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने से जो उत्पन्न हो रहा है उसे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो अनित्य है, विनाशशील है, वो तो खत्म हो ही जाने वाला है। और यही समझ हमें जिंदगी में अप्लाई करनी है कि गर्मी सर्दी कि आप देखिए, जब आप डिप्रेशन में हैं तो आपको कुछ भी अच्छा स्किन से एहसास नहीं हो रहा है। उस समय आपको यही याद रखना है कि अभी मुझे जो अच्छा नहीं लग रहा है, ना गर्मी सर्दी का कोई विशेष प्रभाव पड़ रहा है, स्किन से जो कोई भी टच कर दे, कोई स्त्री अगर स्किन को टच कर दे किसी पुरुष को तो उसको अच्छा लगता है, उसके अंदर एक सेंसेशन दौड़ जाती है और उसके अंदर यौन इच्छा जागृत हो जाती है। लेकिन जिसको डिप्रेशन हो जाता है उसके अंदर ये स्पर्श भी काम नहीं करता है। लेकिन उसको यही समझना है, इस 14वें श्लोक से यही मर्म समझना है कि अभी उसके अंदर सेंसेशन नहीं हो रही है, कुछ भी उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, ये अनित्य है। कुछ दिनों के बाद फिर से अच्छा महसूस होने लग जाएगा, ये याद रखना है। जैसे आप कोई भी फूल सूंघते हैं, आपको खुशबू नहीं आ रही है तो इंद्रियों और विषयों का संयोग हुआ, लेकिन उससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इसे भी आपने अनित्य मानना है कि अभी मुझे कुछ भी खुशबू नहीं आ रही है, ना दुर्गंध आ रही है, ये भी अनित्य है। थोड़े दिनों के बाद मुझे सुगंध भी आने लग जाएगी। जैसे ही आप कोई भी रूप देखते हैं, सौंदर्य देखते हैं, लेकिन आप कुछ भी अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, आपको प्लेजर नहीं मिल रहा है, तब भी आपको यही याद रखना है और सहन करना है कि अभी मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, प्लेजर नहीं मिल रहा है देखने से, ये भी अनित्य है। कुछ दिनों के बाद प्लेजर मिलने ही वाला है, ये भी स्मरण रखना है, तो डिप्रेशन दूर हो जाता है। इसके बाद कानों से आप कोई भी मधुर ध्वनि सुनते हैं और आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगा, प्लेजर नहीं मिला, तो आपको याद रखना है कि ये भी अनित्य है। कुछ दिनों के बाद मुझे प्लेजर मिलने ही वाला है, सब कुछ ठीक होने ही वाला है। और जब भी आप कोई भोजन खाएं, स्वादिष्ट भोजन, लेकिन उसमें आपको स्वाद नज़र नहीं आ रहा है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, तब भी आपको याद रखना है और सहन करना है कि अभी डिप्रेशन है, इस कारण से मुझे स्वाद महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन ये भी समय बीत जाने वाला है, कुछ दिनों के बाद फिर से मुझे स्वाद आने लग जाएगा। अगर आप यही उम्मीद रखते हैं और समझ लेते हैं कि अभी की जो अवस्था है वो अनित्य है, अर्थात थोड़े दिनों में बदलने वाली है, तो डिप्रेशन से मुक्ति पक्की। लेकिन डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति नित्य मान लेता है कि अभी मुझे स्वाद नहीं आ रहा है, ना आँखों से, ना स्किन से, ना जीभ से, ना कानों से, ना नाक से, तो आप सोचते हैं कि ये नित्य है, ये हमेशा रहने वाली है, अब आप ठीक नहीं होने वाले हैं।
तो यही सोच डिप्रेशन में आपको गहरे ले जाती है। लेकिन आपने सोचना इसका उल्टा है कि अभी जो अवस्था है ये अनित्य है, ये टेम्परेरी है, कुछ दिनों के बाद बदल ही जाने वाली है। जैसे एक कहानी, एक राजा एक महात्मा के पास जाता है और कहता है कि महात्मन मुझे कुछ ऐसा मंत्र दीजिए एक वाक्य में कि मैं अगर दुखी हूं तो खुश हो जाऊं और बहुत ज़्यादा खुश हूं तो सामान्य हो जाऊं। तब महात्मा एक मंत्र देते हैं, एक वाक्य में मंत्र देते हैं और कहते हैं कि याद रख यह समय भी बीत जाएगा। जब आप दुखी हों तो ये याद रखें कि ये समय भी बीत जाएगा, तो आप दुख से बाहर आ जाएंगे। और जब आप बहुत ज़्यादा खुशियों में उछल रहे हों, लगे कि आए हम बल्ले बल्ले बाकी थले थले, तब भी याद रखना कि यह समय भी बीत जाएगा, तो आप सामान्य हो जाएंगे, अहंकार सामान्य हो जाएगा। तो यही बात डिप्रेशन वालों को याद रखनी है। 14वें श्लोक का मर्म याद रखना है कि जो इंद्रियां, पांचों इंद्रियों के विषय हैं, उनसे जो कांटेक्ट हो रहा है, उनके मिलन से जो आपको स्वाद या कुछ भी प्लेजर नहीं मिल रहा है, वो दशा अनित्य है, वो दशा बदलने वाली है, वो टेम्परेरी है। कुछ दिनों के बाद आपको सारी चीज़ों में प्लेजर मिलने ही वाला है। यही उम्मीद, यही समझ आपको डिप्रेशन से बाहर ले आएगी। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज रोज है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।